अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 में से कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जी से और ये इक्वल होता है a प्लस आयोटा बी के, और जिसमें से a जो है वो रियल पार्ट होता है, b इमेजनरी पार्ट होता है और आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। जब हम आयोटा को स्क्वायर करते हैं तो फिर वो आयोटा स्क्वायर बन जाता है -1। ये वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर की बहुत जगहों पे यूज़ करेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। और कम्प्लेक्स नंबर आता कैसे, जैसे 16 का हम रूट लेते हैं वो 4 आ जाता है, लेकिन -16 का रूट लेंगे वो कैलकुलेटर से भी आप करेंगे फाइंड नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट -1। 16 का रूट 4 होता है और स्क्वायर रूट -1 आयोटा का इक्वल होता है, वही 4 आयोटा बन जाता है। -16 स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 आयोटा के इक्वल होगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर तब आता है जब रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए। और कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे हम डायग्राम पे शो कर सकते हैं, इसको ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोऑर्डिनेट प्लान होता है रियल नंबर्स के अंदर, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं फिर ये ऑर्गन डायग्राम है, इसको रियल एक्सिस कहते हैं, इसको इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। बाकी प्लॉट वैसे ही किया जाता है जैसे रियल नंबर्स को। 3 2 एक पॉइंट है तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो 3 2 यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं 3 + 2 आयोटा, और उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑर्डर पेयर में 3 2, इसमें फिर आयोटा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगा के पॉइंट जैसे लिखा जाता है ऑर्डर पेयर लिखा जाता है वैसे लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आयोटा रेज़ टू पावर 14 को। आयोटा की कोई भी पावर हो उसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आयोटा स्क्वायर यहाँ बन जाए और बाहर जो बी पावर आ जाए। जैसे 14 है तो 14 को हमने लिखा 2 × 7। अगर 15 होता तो पहले हम इसको लिखते आयोटा 14 और एक आयोटा अलग कर देते। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 7 -1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। इस तरह ये स्क्वायर रूट -16/25 है। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5 और स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। फिर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ऐड कैसे करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स एक जैसे है 7 9, दूसरा है 3 - 5, इनको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजनरी में ऐड होता है। जैसे 7 9 में 7 रियल है, 3 - 5 में 3 रियल है। 3 7 और 3 ऐड होकर 10 बन जाएगा और 9 + -5 4 आ जाएगा। 10 4 को हम लिख सकते हैं 10 + 4 आयोटा। जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड किया वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। और मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि 2 6 एक कम्प्लेक्स नंबर है, 3 7 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। 2 6 को लिखेंगे 2 + 6 आयोटा, 3 7 को 3 + 7 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करें 3 + 7 आयोटा से, फिर 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 + 7 आयोटा से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 7 आयोटा से तो ये बन जाएगा 6 + 14 आयोटा, और ये बनेगा 18 आयोटा + 42 आयोटा स्क्वायर। 14 आयोटा 18 आयोटा ऐड होगा 32 आयोटा बन जाएगा, और 6 - 42 -36 आ जाएगा। इसको दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखेंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड भी किया जा सकता है। 2 6 3 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 को हम लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, 3 7 को 3 + 7 आयोटा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 + 7 आयोटा आ रहा है तो इसका एक ही तरीका है कि 3 + 7 आयोटा के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करें। 3 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 3 - 7 आयोटा, तो 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे क्वेश्चन 8 में किया कि 2 को 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा को 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में क्योंकि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट हैं तो उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a + b a - b a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर जो बाद में -1 हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस प्लस 9 + 49 58 आ जाता है। फिर सेपरेट करके वेरिएबल्स को लिखना है। 6
और 42 48 प्लस 4 आयोटा, 9 प्लस 49 58, फिर सेपरेट करना है 48 ओवर 58 और 4 ओवर 58 है, इसके साथ अलग से लिख दें, इसके साथ अलग से लिख दें। मज़ीद इसमें जो कटिंग हो सकती है वो भी कटिंग करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। जैसे ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 24/29 आ जाएगा, ये 2/29 आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि प्रूव करें कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड किया जाए तो एक रियल नंबर आता है, मल्टीप्लाई करें तो भी एक रियल नंबर आता है। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर एक्सपोज किया a प्लस आयोटा b, इसको अब x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो a माइनस आयोटा b आ जाएगा। कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है। a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी दोनों जब ऐड होंगे तो ये 2a आंसर आ जाएगा। अब 2a के अंदर आयोटा नहीं है, इट्स मीन ये रियल नंबर है। तो हमने यही प्रूव करना था कि z और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो एक रियल नंबर आता है। इस तरह मल्टीप्लाई करें तो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी आयोटा नहीं है, ये भी एक रियल नंबर है। ये कम्प्लेक्स नंबर है √2 माइनस √5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का ये फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे √2 माइनस √5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस फार्मूले से अगर करेंगे तो a की जगह लिखेंगे √2, यहाँ पे a स्क्वायर है तो √2 स्क्वायर, b स्क्वायर है तो √5 स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे माइनस b है, ये माइनस एक तो फार्मूले का है, एक वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह ये है -2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 आयोटा माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। फिर इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 3 आयोटा माइनस 2 होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी अप्लाई करें तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 आयोटा का जब स्क्वायर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सो ये -9 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। रियल पार्ट में ऐड होता है -9 प्लस 4 -5 और -12 आयोटा, डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल रूल है कि -5 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और -12 आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में क्योंकि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो वो बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो एक पहले से बाहर माइनस है, एक आयोटा स्क्वायर का माइनस आएगा तो ये +1, 1 + 1 2 आएगा, और यहाँ से 12 और आयोटा स्क्वायर -12 बन जाता है, -5 -12 -17 और -7 आयोटा -17/2 और 7/2 आयोटा। तो इनको सेपरेट करके लिख देंगे तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।